नमस्कार दोस्तों। महाभारत में एकलव्य का नाम आया है। एकलव्य कौन था? एकलव्य राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से गुरु द्रोण के आश्रम में गए, लेकिन निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से या शिक्षा देने से इनकार कर दिया। तो वह निराश होकर वापस लौट आए और वन में जाकर उन्होंने गुरु द्रोण की मिट्टी से मूर्ति बनाई। फिर उस मूर्ति को गुरु मानकर एकाग्रचित्त से धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। धीरे धीरे एकलव्य धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गए। इधर गुरु द्रोण के आश्रम में पांडव कौरव को शिक्षित कर रहे थे। एक दिन पांडव और कौरव अपने गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए उसी वन में गए जहां एकलव्य कुटी बनाकर रहता था। राजकुमारों का कुत्ता जो भटकता हुआ एकलव्य के कुटी के पास पहुंचा और एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना बाधा पड़ने लगी, तो उसने कुत्ते को मुंह बंद करने के लिए इस तरह से बाण चलाए कि कुत्ते को जरा भी चोट नहीं आई और उसका मुंह भी बाणों से भर गया। उसका भौंकना भी बंद हो गया। कुत्ता असहाय होकर भागता हुआ गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। गुरु द्रोण और उनके शिष्य ऐसी धनुर्विद्या को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उनके मन में ऐसे महान धनुर्धर से मिलने की इच्छा जागृत हुई, जिसने इतने अच्छी तरह से कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया। फिर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस महान धनुर्धर की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक बालक धनुष चलाने का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम वही धनुर्धर हो जिसने इस कुत्ते का भौंकना बंद किया? एकलव्य ने बड़ी विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, हाँ, मैं वही धनुर्धर हूँ। द्रोणाचार्य बोले कि हे शिष्य, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है। एकलव्य ने आदर के साथ उन्हें बताया कि मेरे आदरणीय गुरु का नाम गुरु द्रोण है या द्रोणाचार्य है। यह सुनकर द्रोणाचार्य चौंके और बोले, यह कैसे संभव है? द्रोणाचार्य तो मेरा ही नाम है और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। एकलव्य द्रोणाचार्य को उनकी प्रतिमा के सामने ले जाता है और उन्हें वो घटना याद दिलाता है कि आपने मुझे शूद्र कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन मेरी इच्छा इतनी प्रबल थी कि मैंने आपकी प्रतिमा बनाई और आपको अपना गुरु मानकर आपकी प्रतिमा के सामने प्रतिदिन धनुष का अभ्यास करने लगा और एक धनुषधारी बन के सका। यह सुनकर गुरु द्रोण अत्यंत खुश हुए, लेकिन उन्होंने प्रण ले रखा था कि वे अर्जुन को श्रेष्ठ धनुषधर बनाएंगे, लेकिन जो एकलव्य के होते संभव नहीं था। इसलिए गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा, हे धनुर्धर, तुमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, अब अपने गुरु को क्या तुम शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? यह सुनकर एकलव्य बहुत खुश हुआ और बोला, धन्य भाग मेरे, जो मैं शिष्य के रूप में अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे सकूं। एकलव्य ने कहा, आप जो कहें मैं वो अवश्य दूंगा। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से बोले, हे महान धनुर्धर, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जिसे सुनकर वहाँ खड़े हर कोई स्तब्ध रह गया, क्योंकि धनुषधारी का दाहिने हाथ का अंगूठा मांगने का मतलब यह है कि वह धनुष कभी न चला सके।
एकलव्य ने मुस्कुराते हुए अपने कमर से बंधे चाकू को निकाला और दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। कहा जाता है कि अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। फिर अपनी तर्जनी और मध्यमा से धनुष चलाने का अभ्यास करने लगा। इस कहानी से पता चलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी हिम्मत और अपने हौसले के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई कहानियाँ जो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।